तो अगर आप एक डेवलपर हो और बनाना चाह रहे हो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट एज ए डेवलपर, तो ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, आखिर आप पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना क्यों रहे हैं? इसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला कि मेरे को बनाना है, दूसरा कि मैं रिज्यूमे की जगह पे या मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट को दिखा के ज़्यादा काम या पॉसिबली एचआर का एक कॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जहाँ से मेरे फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल हो पाए। अगर आपका भी गोल ऐसा ही कुछ है तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जब पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे आपको अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स ही वो सबसे इम्पॉर्टेंट की है आपके पूरे पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट में, जो आपको कॉल दिलाएगा और हो सकता है जो आपको जॉब दिलाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट में होनी चाहिए अगर मैं हूँ एक डेवलपर। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस इंट्रो के बाद से। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है वो है प्लेलिस्ट का पार्ट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में। हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में डिस्कस किया है इन सारे वीडियोस में कि पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट क्या है, फ्रेशर को बनानी चाहिए कि नहीं, अगर आपको बनानी है तो कौन सी टेक्नोलॉजी में बनानी चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर तो अभी आपको पता है। अभी हम डिस्कस करते हैं कि एज अ डेवलपर अगर आप बना रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है प्रोजेक्ट्स। अगर मैं स्टार्ट करूं तो स्टार्ट में कैसा, अगर आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट एक वेबसाइट बना रहे हो, सबसे पहले अगर उसको आप सिंगल पेज बनाना चाह रहे हो तो सिंगल, मल्टीपल पेज मतलब उसमें कई सारे राउट्स बनाना चाह रहे हो तो वो आपकी इच्छा, आपको जैसा समझ में आए। अगर आप एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो तो सबसे पहले आपके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन और सारे यूजफुल कॉन्टैक्ट लिंक अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो चलेगा, आपके बारे में एक हीरो सेक्शन जो बेसिकली आपके बारे में थोड़ा बहुत बताए कि आप क्या करते हो। अभी जब अपने बारे में आपने बता दिया है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करते हो। लेट्स से एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है अभी लेट्स से 3 साल का। मैंने 2 कंपनियों में काम किया है, मैंने दोनों कंपनियों में 2-2 प्रोजेक्ट या 3-3 प्रोजेक्ट किए हैं। मेरे को इसको मेंशन करना है, मैं अभी बात कर रहा हूँ एज अ डेवलपर, तो उसको मैं कैसे मेंशन कर सकता हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मैंने जितना भी काम किया सबको एक बार में डाल दूँ। दैट इज़ अ गुड वे, बट दैट्स नॉट। हमें करना कैसे है, हमें करना ऐसे कि हम पहले लिखेंगे कि हमने ये प्रोजेक्ट किस कंपनी या किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया, उस प्रोजेक्ट की डिटेल और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कुछ की फीचर कि हमने क्या डेवलप किया, सबसे बड़ी चीज़ कि हमने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की, और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ कि अगर वो प्रोजेक्ट लाइव है तो कितने लोग यूज कर रहे हैं या कितना बड़ा ट्रैफिक है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। अगर आप ये दिखा पाओ तो आप ये प्रूफ करने में कैपेबल हो जाओगे, या आप ये प्रूफ कर पाओगे कि ये जो कंटेंट है या ये जो साइट है वो सिर्फ एक ऐसा हवा में नहीं है, ये जो है वो पूरा एक साइट है, क्लाइंट के लिए बनाया है और इसके आज भी रियल टाइम काफ़ी सारे यूजर्स हैं। इससे एक स्टेबिलिटी, इससे एक अथॉरिटी प्रूफ होगी आपकी कि आप जो कह रहे हो जेन्युइन कह रहे हो। और बहुत अच्छा है कि अब आप उसके बारे में बताओ किस किस फीचर के बारे में आपने काम किया। लेट्स से कोई बहुत बड़ी एप्लीकेशन है जिसका आपने पूरा पेमेंट मैनेज किया, तो आप बताओ कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इतनी की टीम साइज में प्रोजेक्ट मैनेज किया, पेमेंट मैनेज किया, या XYZ आप जो भी मैनेज कर रहे हो आप लिख सकते हो। अगर पॉसिबल है तो आप उसका लाइव URL डालो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी इंटरव्यूअर या जो भी आपका रिज्यूमे देख रहा है वो जस्ट एक क्लिक में नेविगेट हो पाएगा आपके करंट साइट से उस साइट पे जो आपने बनाया है। इससे अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा, वो बिना बताए या आपके बिना कुछ बहुत ज़्यादा कहे वो उस प्रोजेक्ट की बहुत सारी ऐसी बारीक डिटेल समझ पाएगा और वो आपको जज कर पाएगा। अल्टीमेटली यहाँ पे जो पूरा गेम है वो एक जजमेंट का गेम है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, आप इसी फॉर्मेट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि हमें कम वर्ड्स में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम ट्राई करेंगे कि बहुत हम रिपीटेड ना हो, हम अपने आप को सीमित रखेंगे कुछ शब्दों तक, और हम उसे वो जानकारी देंगे, उन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे जो हमने कुछ नया या कुछ एडवांस किया है। हमने ये नहीं कि अगर API बनाई है, लॉगिन की, तो हम हर प्रोजेक्ट में लॉगिन API लिख रहे हैं, नहीं। हमें सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ही इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो और थोड़ी इंटरेस्टिंग हो। सेम विद द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर हो तो आपको ये नहीं बताना कि मैंने लॉगिन API इंटीग्रेट किया, क्योंकि एवरीवन नोस कि अगर आप एक मॉड्यूल पे काम कर रहे हो
तो आपने लॉगिन एपीआई इंटीग्रेट की ही होगी। आप बताओ कि कैसे आपने इस पर्टिकुलर फ्लो या पेमेंट का कोई फ्लो है उसमें कैसे मैनेज किया था अपनी चीज़ों को। अभी तक तो हमने ये बता दिया कि कैसे आपको प्रोजेक्ट शोकेस करना है, आपने अपने वेबसाइट पे डाल भी दिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक डेवलपर हो तो टेक्नोलॉजी। अब आप मेंशन कर सकते हो अपने टेक्नोलॉजी स्टैक को। बहुत अच्छा हो कि अगर आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में मैनेज करो। लेट्स से अगर आप हमारे वेमेंचर के प्रोफाइल पे जाओगे और नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करके देखोगे तो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी डाली है, लेकिन वो ग्राफिकल फॉर्म में जो कि एनिमेटेड है थोड़ी सी, तो वो बोरिंग नहीं है। वो कोई पढ़ने बैठेगा तो उसको रिएक्ट नेक्स्ट ऐसा पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो देखेगा कुछ इमेजेस और वो जज कर पाएगा ओके ये पर्टिकुलर पर्सन या ये पर्टिकुलर कंपनी इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रही है। अभी आपने टेक स्टैक भी डाल दिया, अभी आपको डालना चाहिए अपना कॉन्टैक्ट सेक्शन, जहाँ पे कोई भी आपको कॉन्टैक्ट करे तो वो कई सारे मीडियम्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर पाए। सबसे पहला आपको ईमेल्स इंटीग्रेट करने चाहिए, दूसरे फ़ोन नंबर्स जो कि क्लिकेबल हो, आपकी इमेज क्लिकेबल हो, और अगर आप इंडिया में हो तो बहुत हाईली चांस है कि आप व्हाट्सअप यूज करते होगे, तो आप अपना व्हाट्सअप का भी एक वहाँ पे डिटेल छोड़ जाओ या आप व्हाट्सअप को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो अपनी एप्लीकेशन में, तो कोई भी इंटरेस्टेड है अगर तो आपको सीधे कांटेक्ट कर पाए आपके व्हाट्सअप पे। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि हमें आउटलाइन कैसा बनेगा, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम प्रोजेक्ट कैसे डालेंगे, हम कॉन्टैक्ट कहाँ डालेंगे, हम टेक्नोलॉजी कहाँ डालेंगे, ये सब समझ लिया। अभी कुछ पॉइंट जो आपको गलतियाँ नहीं करनी है जब आप पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं। सबसे पहली, आपको ओवर कमिट नहीं करना है। अगर आपने 5 प्रोजेक्ट पे काम किया है तो 5 ही लिखो, अगर आपने 2 पे काम किया तो 2 ही लिखो। आप उन चीज़ों को मत एक्सप्लेन करने बैठो जो आपने नहीं किया है या जो किसी और ने किया है, आपको तो बस थोड़ा बहुत आइडिया है, वहाँ पे आप फंस सकते हो। दूसरा, अगर आप कोड लिख रहे हो तो एक बात का खासा ध्यान रखना कि आपकी जो UI है वो थोड़ी क्लीन हो और आपकी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से अलाइन हो। कैसे अलाइन होनी चाहिए इस वीडियो में हमने पूरा बताया था कि अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो कैसे बनाना है, जावा डेवलपर हो तो कैसे बनाओगे, पाइथन डेवलपर हो तो कैसे बनाओगे, ये सब कुछ तो हमने डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है। इस वीडियो में हम बस इतना बताना है कि आप कोड को फ्रंट एंड पे क्लीन लिखो और मोबाइल रिस्पॉन्सिव लिखो। दूसरा, अगर आप कोई लिंक्स ऐड कर रहे हो, कोई आप फ़ोन नंबर, गिटहब या कोई प्रोजेक्ट डिटेल, अगर वो पॉसिबल है तो आप उसको एक्शनेबल दो कि आप अगर उस पर क्लिक करो तो कॉल टू एक्शन होना चाहिए। अगर फ़ोन नंबर है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कॉल होना चाहिए, ईमेल है तो ईमेल पॉपअप होना चाहिए, अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट डिटेल खुल जानी चाहिए। एक और चीज़ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है स्लो परफॉर्मेंस। अगर आपकी वेबसाइट ही खुलने में 20 सेकेंड ले ले, 30 सेकेंड ले ले, तो उस पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट का कोई मतलब नहीं है। तो जब आप मेक श्योर करो कि जब भी आप अपनी साइट को बना रहे हो वो फास्ट हो, तुरंत खुले, जितना ज़्यादा हो सके आप डेटा कैशेस में रखो ताकि आपको रिट्रीव करने में ईजी रहे, और कुछ अच्छे कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करके आप अपनी साइट को बहुत क्विक और स्मूथ बना सकते हो। क्यों? कि उसमें डेटा सेट कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्टैटिक डाल रहे हो, कुछ APIs इंटीग्रेट कर रहे हो, तो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि अगर आप एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, क्या माइंडसेट रखना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट्स को आपको कैसे इंक्लूड करना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ उसमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये था ये पूरा डिस्कशन। अगर आपको पोर्टफोलियो के बारे में कोई भी डाउट है, आप ये सारी वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से पोर्टफोलियो को डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो आप इस प्लेलिस्ट को अपने किसी नोन या अपने किसी जिनको ज़रूरत है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।